यूं तो अमूमन सरकारी विद्यालय हमेशा खामियों और कमियों के लिए ही जाना जाता है, पर पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय ठीक इसका विपरीत है। इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी बड़ा नामचीन स्कूल को पछाड़ सकता है, क्योंकि इस स्कूल में वो सारी उच्चतम सुविधाएं मौजूद है जो निजी विद्यालय में हुआ करती है। यहाँ की छात्राओं ने भी प्रूव कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं है। आप जिस विद्यालय को देख रहे हैं वो कोई शहरी प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि ये पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है। चाहे यहाँ भवन की बात करें या स्मार्ट क्लासेस की, रूम्स की, या लेबोरेटरी या लाइब्रेरी की, कंप्यूटर लैब भी यहाँ उत्तम सुविधाएं छात्रों को दी जा रही है। यूं कहे तो प्राइवेट नामचीन स्कूलों के पास जितनी सुविधाएं अपने छात्रों को देने के लिए होती है, वो सारी सुविधाएं इस सरकारी स्कूल में छात्राओं के लिए उपलब्ध है। वहीं सरकार के अथक प्रयास एवं महिला संगठनों के प्रयास के कारण पढ़ाई छोड़ चुकी छात्राओं को स्कूल से जोड़ा गया है और आज यहाँ की छात्राएं किसी से कम नहीं है। चाहे खेल की दुनिया हो या बागवानी, जिम्नास्टिक, सिलाई कढ़ाई की बात हो, हर क्षेत्र में छात्राएं अपनी परचम लहरा चुकी है। अपने हौसले के कारण इन्होंने मशरूम की खेती भी कर डाली है, पर उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने में स्कूल ने काफी मेहनत किया है। स्कूल की ओर से जैसा इन्हें तराशा जा रहा है, ताइक्वांडो एवं तीरंदाजी में स्कूल की छात्राओं ने काफी ऊंचाई को हासिल कर लिया है। उर्मिला टुडू ने राष्ट्रीय तीरंदाजी में सिल्वर मेडल हासिल कर स्कूल का मान बढ़ाया है। कब से इस स्कूल में पढ़ रही हो? 6th क्लास से। 6th क्लास से पढ़ रही हो। यहाँ सब कुछ अच्छा है, खाना पीना और व्यवस्था जो यहाँ पर सब ठीक है? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 6th क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं। इस हॉस्टल में खाना पीना सब ठीक ठाक मिलता है? हाँ। टीचर लोग बढ़िया ध्यान देते हैं? क्या पढ़ के क्या बनना चाहती हो? हाँ, डॉक्टर। सरकारी स्कूल को देखकर सरकारी स्कूलों पर लगा काला तमगा कहीं ना कहीं धूमिल होते दिख रहा है और सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीर होने का भी साफ प्रमाण मिल रहा है। एएमजी न्यूज के लिए संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। तो देखा आपने किस प्रकार ये जो लड़कियां हैं काफी प्रतिभाशाली लड़कियां हैं। ये वही लड़कियां हैं जो कल तक सपने देखना भी मुनासिब नहीं समझती थी। आज इन्हीं लड़कियों के बीच में से कोई नेशनल खेल रही है, तो कोई पढ़ाई में अव्वल आ रही है, कोई डॉक्टर बनना चाह रही है, तो कोई शिक्षक बनना चाह रही है। आपको बता दूं, पोटका का ये आवासीय कस्तूरबा विद्यालय है, जहां सरकार की ओर से आदिवासी समाज की अत्यंत पिछड़े गांव की लड़कियों को लाया जाता है और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। ऐसा एक दिन में संभव नहीं हो सका है। इसके लिए इस स्कूल की पूरी टीम ने दिन रात एक करके काफी मेहनत किया है और आज बच्चियों को उस योग्य बना दिया है कि ये लड़कियां समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर सके। सहयोगी अभिजीत के साथ संतोष कुमार, एएमजी न्यूज, जमशेदपुर। जमशेदपुर के मानगो उलेडी स्थित आदिवासी जन कल्याण समिति स्कूल को दोबारा शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बंद पड़े स्कूल को हमने प्रमुखता से 19 जुलाई को दिखाया था और उसके बाद समिति व सरकार ने इसको दोबारा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। ये स्कूल मानगो उलेडी के आदिवासी बहुल इलाके में अवस्थित है और वर्ष 2011 में ये पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। इस स्कूल के बंद पड़े रहने की खबर एएमजी न्यूज ने 19 जुलाई 2016 को प्रमुखता से दिखाई थी। इस वक्त हम हैं मानगो के उलेडी क्षेत्र में। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े इनकी बातें करती है, पर कहीं न कहीं धरातल पर ये सभी बातें खोखली नजर आती हैं।
फिलहाल हम जिस स्कूल में मौजूद हैं, ये स्कूल लगभग जो है 50 वर्ष पुराना है। बिल्डिंग का हालत देखकर ये लगता है, आपको ये पता चलेगा कि स्कूल का मेंटेनेंस बिल्कुल ही जीरो है। लेकिन आपको शायद ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि ये स्कूल अब बंद हो चुका है। जब एक चलता स्कूल बंद हो सकता है तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी किस ओर जा रहा है, हम आने वाले इन छोटे छोटे बच्चों को क्या भविष्य देने वाले हैं। इस खबर के चलने के बाद अब समिति व सरकार ने स्कूल को दोबारा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। एएमजी न्यूज की खबर का असर कुछ इस प्रकार से हुआ कि समिति ने अपने आपसी विवाद को सुलझाया और इस क्षेत्र के विधायक सह मंत्री सरयू राय की मदद से स्कूल को दोबारा शुरू करने की पहल की। विकसित भारत का सपना देखा, सपना को पूरा करने का पहल हम लोग एक आदिवासी गरीब गुरुआ बस्ती से शुरू कर रहे हैं। जो एक विद्यालय काफी हंसता खिलता विद्यालय था, ये विद्यालय विगत 4 वर्षों से बंद पड़ा है। हम लोग सभी कमेटी मेंबरों का यह प्रयास है कि विद्यालय जल्द से जल्द फिर से गुलजार हो जाए, लोग यहाँ से पढ़े और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठानों में नौकरी पाए। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री को आदर्श मानते हुए हम लोगों ने यहाँ जो लड़कियां यहाँ पढ़ने आएगी, जैसे प्रधानमंत्री का विजन है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जो लड़कियां पढ़ने आएगी जिनके पास पैसा नहीं होगा उस पैसे का वहन कमेटी करेगी। उनके पास अगर मान लीजिए ड्रेस नहीं होगा उसको ड्रेस उपलब्ध कराएंगे, पुस्तक और किताबें हम लोग देंगे। मैंने किसी भी तरह हम लोग क्षेत्र को फुल विकसित करने का हम लोग अपने ठाना है और इसके लिए प्रथम कड़ी में हम लोगों ने विद्यालय प्रारंभ करने का संकल्प लिया। जमशेदपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के बच्चे जिन्होंने आज तक शहर नहीं देखा, उन बच्चों को बुधवार को जमशेदपुर शहर घूमने का मौका मिला। एक स्वयंसेवी संस्था के द्वारा बच्चों को शहर घुमाया गया, जिससे बच्चों के चेहरे पर गजब से मुस्कान दिखाई पड़ी। वैसे जमशेदपुर शहर एक विकसित शहर के नाम से जाना जाता है, पर ठीक इस शहर से सटे कई ऐसे गांव भी हैं जहां के बच्चों को आज तक शहर देखने का मौका भी नहीं मिला है। हालांकि ये बच्चे स्कूल की पढ़ाई तो जरूर करते हैं, पर कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए हैं। एक तरफ शहर का चकाचौंध और दूसरी तरफ इन बच्चों की आंखों में छुपी मासूमियत और इनकी शहर की जानकारी लेने की जिज्ञासा। बुधवार को इन बच्चों को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क घुमाया गया, जो कोल्हान का एकमात्र चिड़ियाघर है। इस जू में पशु पक्षियों को देखकर इन बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिली। पहले तो हम लोग मंकी देखे, बाद में हिरन, फिर बाद में हिरन का प्रजाति देखे, फिर बाद में हिप्पो देखे, शेर सब देखे, चीता सब, टाइगर सब देखे और यहाँ तक मगरमच्छ देखे नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाघ सब देखे, चीता, टाइगर, लायन, मंकी, हिरन, भालू और पिकॉक, क्रोकोडाइल। पहला बार देख रहे, बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों को शहर घुमाने की पहल करने वाले दायित्व नामक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों की माने तो इन बच्चों के लिए संस्थान सदैव तत्पर है और इन बच्चों की खुशी देखकर संस्था के सदस्यों को खुशी मिलती है। सामाजिक संस्था दायित्व की तरफ से आज हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में सुंदरनगर से करीब 10 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण इलाके से बच्चों का एक समूह को लाके जमशेदपुर शहर का भ्रमण कराया, साथ ही जू का भ्रमण कराया। इन सारे बच्चों में से आज तक कभी किसी ने शहर न भ्रमण किया, न आया, न जू के संबंध में जानवरों को न देखा था। तो हमारी संस्था ने ऐसे इलाके में उस प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को यहाँ लाके इस तरह का प्रोग्राम में दिखाया। जानवरों को देखते समय इन बच्चों का जो हौसला था, इन बच्चों के चेहरे में जो मुस्कान थी, उससे प्रतीत होता है कि संस्था को या हम सबों को जरूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इस तरह का दर्शन कराना, दिखाना, घुमाना जरूरी है। बहरहाल इन दृश्यों को देखकर वाकई लगता है कि शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने इस युग में भी केवल किताबों में ही शहर को देखा है, पर जरूरत है कि हम खुद प्रयास करें और इस गांव व शहर की इस दूरी को कम कर दें। जमशेदपुर से एएमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। झारखंड सरकार के नाराज खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय को मनाने की प्रक्रिया राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। आज हवाई मार्ग से मंत्री सरयू राय को मुख्यमंत्री रांची के लिए ले गए। आपको बता दें कि सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था,
जिसमें उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिए जाने का जिक्र किया गया था। मंत्री ने इससे अपनी नाराजगी का इजहार किया। उधर मुख्यमंत्री को सरयू राय द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई थी, पर आज मुख्यमंत्री रघुवर दास नाराज मंत्री सरयू राय को अपने साथ सुनारी एयरपोर्ट से राजधानी के लिए ले गए। इनके साथ विधायक मेनका सरदार भी शामिल थी। खैर, राजनीति के इस दांवपेच के बाद नाराज मंत्री को शांत कराने में मुख्यमंत्री सफल दिख रहे हैं।